हेलो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं उन सबके लिए कैसे हैं आप सब लोग बेटा। ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। कैसे आज की क्लास में हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं कि आज बोले तो 20 नवंबर को जो मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसका एनालिसिस आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो करने वाले हैं। ओके, बहुत ही पहली बात तो ये कि सर पेपर कैसा आया था, आप सबके मन में यही चल रहा होगा कि सर जो हम पढ़ रहे हैं क्या उनमें से पेपर आ रहा है, नहीं आ रहा है। जो आप पढ़ रहे हैं पूरा का पूरा पेपर उसी में से ही है। एग्जैक्टली पेपर जो है वो यू का यू उठ के आ रहा है। पहली बात, पेपर का सर लेवल बताइए, इजी है, मॉडरेट है या फिर टफ था। तो पेपर का लेवल मेरे हिसाब से मैं तो ये बोलूंगा भाई इजी था, लेकिन फिर भी अगर जिस बच्चे ने बेसिक तैयारी भी की हुई है ना तो वो ये बोल सकता है इजी टू मॉडरेट। तो आप ये माने पेपर का लेवल जो है बहुत ही इजी है और जो कंटेंट उठ के आ रहा है, जो टॉपिक से उठ के आ रहा है वो बिल्कुल वही है जो हम लोगों ने क्लासरूम के अंदर जो है पहले से डिस्कस किए हुए हैं। अब अगर मैं एक बार थोड़ा डिस्कस करता हूं आपके साथ में, तो टीचिंग से जो है वो जो क्वेश्चन पूछे गए वो किन किन टॉपिक से थे। तो टीचिंग से क्वेश्चन है, एक तो है आपके लेवल का, लेवल ऑफ टीचिंग, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़े 3 तरह के लेवल होते हैं, मेमोरी लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल और कौन सा अंडरस्टैंडिंग। तो एमएलटी, आरएलटी, यूएलटी, एक क्वेश्चन आपका इसमें से पूछा गया। एक आया आपका की बिहेवियर इन टीचिंग, टीचिंग के जो की बिहेवियर होते हैं वहां से क्वेश्चन आया। एक आया टीचिंग के मेथड्स का, एक है क्लासरूम जो टीचिंग होती है तो वो इफेक्टिव कैसे बनाई जाए, तो उसका क्वेश्चन यहां पे पूछा गया था। तो टीचिंग के जो क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं तो इन टॉपिक से क्वेश्चन आए थे जनरली, और सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो वही हैं जो आप लोगों ने पढ़े हैं। इतने लगभग कोई 250-300 क्वेश्चन की तो हम लोगों ने जो है वो इसकी प्रैक्टिस की हुई है। तो लगभग वही चीजें जो है वो एज इट इज उठ के आई हैं। तो कुछ भी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी जो आपको लगाना पड़ेगी सर ये क्वेश्चन तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है या कुछ ऐसा। आपका जो टारगेट है, मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि आप ये मानो कि आपको 40 से 45 क्वेश्चन जो है सही करने हैं, आराम से वो टारगेट आप अचीव कर सकते हो। दूसरी बात करते हैं कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन के अंदर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक तो है बैरियर का, कि जो क्लासरूम कम्युनिकेशन था तो उसके अंदर जो है वो बैरियर कौन कौन से हैं। दूसरा है क्लासरूम कम्युनिकेशन जो है वो अफेक्ट होता है बाय द एनवायरनमेंट, की एनवायरनमेंट कैसे क्लासरूम कम्युनिकेशन को जो है वो क्या करता है, अफेक्ट करता है, ये भी हमने पढ़ा हुआ था। एक है कम्युनिकेशन के टाइप का, जो आपका रिटन कम्युनिकेशन, जो आपका ओरल कम्युनिकेशन है, उस तरीके का जो है वो क्वेश्चन जो है वो कम्युनिकेशन के अंदर पूछा गया। अब बात करते हैं जी हमारा सबसे 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 खतरनाक टॉपिक, दैट इज रिसर्च। रिसर्च के क्वेश्चन ऐसे एकदम हलवा क्वेश्चन जो है वो पूछे गए। रिसर्च का क्वेश्चन है रिसर्च एथिक्स का। बहुत बार हम लोगों ने जो है कवर किया हुआ है कि स्टार्टिंग में डेटा कलेक्शन में लेके और रिपोर्टिंग के टाइम पे जो है सबसे ज़्यादा जो है वो रिसर्च एथिक्स की जो है वो अपने को क्या होती है, रिक्वायरमेंट है। वहाँ पे हम लोगों को रिसर्च एथिक्स जो है वो फॉलो करना होता है। कॉपी जो है वो डेटा नहीं मारना चाहिए, ये सब चीज़ें जो है। तो रिसर्च एथिक्स का एक था फिर क्वालिटेटिव नेचर की जो रिसर्च है, क्वालिटेटिव रिसर्च उनके टाइप से जो है वो क्वेश्चन पूछा गया। सैम्पलिंग का क्वेश्चन बेसिक से 3 तरह की आपको मैंने सैम्पलिंग जो है वो करवा रखी है, प्रोबेबिलिटी, क्वासी प्रोबेबिलिटी और एक आपका कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी वाले। तो वहाँ से एक क्वेश्चन आया। फिर है रिसर्च की थीसिस से, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का टेक्निकल आपको लग सकता है, लेकिन अगर आपने रिपोर्ट राइटिंग का जो टॉपिक मैंने करवा रखा है अगर वो कर रखा है फिर कोई दिक्कत भी नहीं है। एक है आपके रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स से क्वेश्चन आया कि रिसर्च जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ डाल के बताओ, ये उसमें कौन सा इंक्लूड है और कौन सा इंक्लूड नहीं है। तो ओवरऑल अगर बात करते हैं रिसर्च का भी, तो 100% पेपर जो है वो वही है जो हम लोगों ने जो वो रीडिंग किया। मैं तभी आपको बोलता हूं अगर आपने रिवीजन वीडियो अच्छे से की हुई है और अगर आपने क्वेश्चन जो मैंने अभी करवाए ये किए हैं और जो मॉक टेस्ट अभी मैंने रिसेंट में करवाए वो किए हैं, फिर आपको कोई भी हिलाने वाला नहीं है। आपका 0 का 100% जो है सिक्योर है। चलो आईसीटी की बात करते हैं। आईसीटी के अंदर जो है वो क्वेश्चन है मेमोरी की हियरार्की का। अभी रिसेंट में चारों मैंने जो पेपर दिए, जो मॉक टेस्ट दिए, उनमें सब में मैंने हियरार्की जो है वो भी उनके अंदर भी बताया मैंने। तो वहां से जो क्वेश्चन है बाइट, ठीक है, केबी के बाद फिर आपका जो है वो एमबी के बाद में फिर आपका जो है जीबी, फिर आगे चलता गया टीबी, फिर पीबी, ये सब जो है वो ये क्वेश्चन यहाँ से आया। उसके बाद फिर आया जी आपका वाईफाई का और ब्लूटूथ का। वाईफाई में ब्लूटूथ के अंदर जो है वो क्या, ये क्वेश्चन भी अभी रिसेंट में हमने किया कि वाईफाई और ब्लूटूथ। तो शॉर्ट रेंज के लिए जो है वो जनरली हम लोग जो है डेटा ट्रांसफर करने के लिए जो है शॉर्ट फाइल्स को डेटा ट्रांसफर करने के लिए शॉर्ट रेंज में ब्लूटूथ को हम यूज करते हैं, ठीक है, वो वायरलेस कनेक्शन होता है। वो क्वेश्चन यहाँ पे आया। एक वीएलई का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। एफटीपी का, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जब आप जो है वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फाइल ट्रांसफर करें या एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में फाइल को ट्रांसफर करते हैं तो कुछ प्रोटोकॉल्स है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, उनको फॉलो करते हुए फाइल जो है वो क्या होती है, ट्रांसफर होती है। वो एफटीपी का क्वेश्चन आया। मेल से जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था। अभी हमने रिसेंट में कल वाले जो मॉक टेस्ट मैंने कराया, मॉक टेस्ट नंबर 4, उसके अंदर भी मैंने करवाया था। फिर एक इनपुट आउटपुट डिवाइस, इनसे जो है वो क्वेश्चन पूछा गया। तो ओवरऑल अगर बात करते हैं आईसीटी का, तो 100% जो है वो कवरेज जो हम लोगों ने किया हुआ है वो पूरा का पूरा इसके अंदर कवर हो रहा था। तो कोई
कोई भी इसके अंदर भी आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं हायर एजुकेशन का। हायर एजुकेशन के अंदर जो है नॉर्मल से क्वेश्चन जो है वो पूछे गए। एक तो ज्ञान का क्वेश्चन आया, ये वाला हमने किया हुआ है। साक्षरता का क्वेश्चन पूछा, रैंकिंग नैक का रैंकिंग जो पूछा हुआ उसका मैंने पूरा पीडीएफ जो है वो मैंने डाल दिया था, जिसके अंदर मैंने हायर एजुकेशन के अमेंडमेंट की एक वीडियो करवाई थी, उसमें सारा लेटेस्ट जो है वो भी मैंने डाला हुआ है। स्वयं प्रभा का जो है इसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया, तो ये भी कुछ ज़्यादा ऐसा खतरनाक वाली चीज़ नहीं। पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट की बात करें, ग्लोबल वार्मिंग से क्वेश्चन पूछा गया, अरे भाई चैप्टर नंबर 2 के अंदर कर लिया था। ओजोन डिप्लीशन चैप्टर नंबर 2 में भी किया, और ओजोन डिप्लीशन को रोकने के लिए जो कन्वेंशन हुई है वो भी हमने किया हुआ है। एक COP 25 से क्वेश्चन पूछा गया, ये थोड़ा सा अलग हटके है। हजार्ड्स नेचुरल हजार्ड से क्वेश्चन पूछा गया। बायोडाइवर्सिटी चैप्टर नंबर 2 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। MDG चैप्टर नंबर 1 यहां से क्वेश्चन पूछा गया। तो इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं, नॉर्मल से आराम से सारे क्वेश्चन वो थे जो आप इजीली हैंडल कर सकते हैं अगर आपने रिवीजन वीडियो प्लस में क्वेश्चन तरीके से किए हुए हैं तो। अब बात आते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग। अरे भाई हलवा बिल्कुल ही मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन, बच्चों का जो रिव्यू था बच्चे बोले सर बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन आए। मैथमेटिकल रीजनिंग की भी पूरी वीडियो मैंने बना के आपको दी हुई है, जिसके अंदर मैंने कोई 52, 53, 54 क्वेश्चन करवाए थे, और वही चीजें बारी बारी रिपीट हो रही है, वही पुराना ट्रेंड फॉलो हो रहा है। अभी भी कुछ ऐसा नया नहीं है कि भाई कुछ नया ही उठ के आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैथमेटिकल रीजनिंग की बात करें तो रेशियो से सर ये तो वैसे भी बनता था क्वेश्चन, रेशियो एवरेज ये तो हर क्वेश्चन में आपके लगने हैं। एक आया इनकम एक्सपेंडिचर से, एक आया आपके प्रॉफिट से क्वेश्चन आया, कोडिंग डिकोडिंग से भी क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल लेटर कोडिंग का, और आपके ब्लड रिलेशन जो है उससे क्वेश्चन पूछा गया। बात करते हैं डीआई का। डीआई बिल्कुल सिंपल, आप ये बोल सकते हैं एकदम मॉडरेट तो बहुत दूर की बात है, सिंपल डीआई जो है वो पूछा गया, जिसके अंदर आप लोगों को जो है वो कंप्यूटेशन करनी थी रेशो और एवरेज की। तो बेसिकली रेशियोज दे रखे हैं और आपको जो है रेशो के बेस पर जो है फिर वो एवरेज कंप्यूटेशन जो है उसके क्वेश्चन, आपको बहुत सारे क्वेश्चन हमने वो करवा भी रखे हैं। 2019 के अंदर ऐसा क्वेश्चन आया था, वो प्रीवियस के सारे मैंने 20 क्वेश्चन आपको मैंने अलग से करवा रखे, तो वहीं उनमें से जो है ये क्वेश्चन आपका उठ के आया। अब बात करते हैं जी आपका लॉजिकल रीजनिंग, इसमें प्रमाण का जो है वो क्वेश्चन आया। आरसी की अगर बात करें, बिल्कुल ही हलवा आरसी आई, बिल्कुल हलवा। तरीका आपको मैंने पहले बता रखा है, आप पहले पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ें, पैराग्राफ पढ़ने के बाद में जो उसके कीवर्ड्स हैं उनको पहले गोले में कर लो, या फिर आप अपने पेज के ऊपर लिख लो, बात खत्म हो गया। 5 का मैंने आपको बहुत बार मैंने समझाया हुआ है कि आरसी अगर करनी है, मान लो 20 पेज का, अब 20 लाइन का अगर आपका वो है, तो आप इसके 4 सेक्शन डिवाइड कर लो, 1 2 3 4। इस 5 लाइनों जो कीवर्ड्स हैं उनको आपने लिख लिया, ये कीवर्ड्स है जो आपको खुद को अंदाजा हो जाएगा। फिर ये कीवर्ड्स ऐसे, और डायरेक्टली फिर यहाँ से सीधा अपना क्वेश्चन पढ़े और अपना सोल्व करना शुरू किया। या आप ऐसे भी कर सकते हो, एक बार ऊपर से पहले पैराग्राफ पढ़ लो, फिर आप क्वेश्चन पढ़ो, फिर पैराग्राफ को थोरोली पढ़ो। तो वो भी दोनों तरीके हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे करो। लेकिन अगर बात करें तो कोविड को बेस बना के जो है वो आरसी पूछा गया था, बिल्कुल बेसिक सा आरसी जो है वो पूछा गया। कोई ऐसा नहीं है जो आप ये समझो कि सर ये तो बहुत टेक्निकल हो गया, हमको समझ में ही नहीं आ रहा था, वो चीज़ें। तो कुछ भी ऐसा नहीं है पेपर के अंदर जो आप ये कहो कि सर मुश्किल है, क्योंकि आप देख रहे हो ये सब जो है वो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, और हर एक चीज़ जो है हम लोगों ने क्लासरूम के अंदर जो है कवर की हुई है। तो इसको देख के पैनिक भी नहीं होना, इसको देख के खुश भी नहीं होना, इसको देख के घबराना भी नहीं है। इसका मतलब ये है आप जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं आप वैसे ही तैयारी करते रहे, उसके अंदर कोई भी चेंज मत कीजिएगा। ये लेके आने के पीछे का मेन मोटिव सिर्फ ये था, देखो तुम्हारा पेपर तो बन चुका है, पहली बात तो ये, और कोई श्योरिटी नहीं है कि जो इसमें आया वही तुमसे पूछेगा, ऐसा नहीं है। जब बस ट्रेंड जो है वो लगातार फॉलो होता है। ओके, ये लेके आने के पीछे का मोटिव ये था, बस आपको सिर्फ ये एक बार के लिए इससे रूबरू करवाना कि पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो कुछ भी ऐसे मुश्किल है, ऐसा नहीं है। आप इजीली उनको अटेम्प्ट कर पाते हो, और इजीली अटेम्प्ट कर भी सकते हो, करोगे भी, और अपना जीआरएफ भी सिक्योर करोगे। ओके, तो बस आप अपना फोकस अपने प्रिपरेशन के ऊपर रखें। लास्ट टाइम में इस टाइम पे दिमाग सबसे ज्यादा खराब होता है, इंसान इधर उधर भटकता है। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं, कुछ भी आप लोग जो है किसी भी चीज के ऊपर ध्यान मत दीजिए, बस आप ये समझिए कि आपको कुछ भी करके जो है अपनी प्रिपरेशन बढ़िया करनी है, पेपर तो आपका अच्छा होना ही होना है, ठीक है ना जी सर। चलो, ये मॉर्निंग शिफ्ट वालों का हो गया, इवनिंग वाले की करेंगे इवनिंग के अंदर एनालिसिस। तो अभी फिलहाल आप लोग जैसे तैयारी करें वैसे करते रहे, ओके। और पेपर नंबर 2 के जो अपने मॉक टेस्ट है वो हम लोग अब शुरू करेंगे, ओके। हाँ जी सर, चलो ये कीजिए, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।